सभी को ओम शांति। ओम शांति प्रिया। ओम शांति भैया। ओम शांति। जी, ओम शांति जी। आज हम सभी बाबा के बच्चे और तपस्याओं का महीना चल रहा है। मुझे लगता है कि पिछले दिनों में हम सभी की जो अवस्था है बहुत बहुत अच्छी और एक रस स्थिति में आई होगी। आज हम 10th डे पे मिल रहे हैं तपस्याओं के और धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कल बाबा ने इतना सुंदर रीति से राज ऋषि के बारे में बताया और मुझे लगता है कि दिन भर की हमारी स्थिति भी वैसी रही हुई। आज जो है हम बात करने जा रहे हैं जो तपस्या अर्थात एक रस स्थिति के आसन पर अचल अडोल रहना और अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा तपस्या का, एक रस स्थिति में रहना और अचल अडोल और अपने तपस्वी स्वरूप को प्रत्यक्ष करना। तपस्या का अर्थ ही है कि हमारी जो स्थिति है हर परिस्थिति में, देखिए किसी का माइक्रोफोन शायद ऑन है, आप चेक करिए, बंद कर लीजिए उसको। तो एक रस स्थिति रहे, अचल अडोल आसन पे हम बैठे रहें, स्टेबिलिटी के आसन पे ना। जैसे बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे आप सब तो अचल अडोल हैं, बाहर कोई भी परिस्थिति आ जाए पर आपकी स्थिति जो है बहुत सुंदर होनी चाहिए। वो तभी हो सकता है जब हम हमेशा एक स्मृति में रहें कि हम कौन हैं, हमारा जो रियल स्वरूप है। देखते हैं आज के बाबा ने जो पॉइंट्स दिए हमें वो क्या है। तो हम देखते हैं कि बहुत सरल परिभाषा बाबा ने हमें तपस्वी स्वरूप की दी, जिसमें अटेंशन रखते हैं तो बार बार खुद की स्मृति हमें याद रहती है ना, कि हम कौन है, क्या। ओम शांति जी। हम कौन है, क्या कर रहे हैं, वो स्मृति हमारी रहती है। तो सरल रूप में तपस्या तो हम कर ही रहे हैं, पर सारा जो काम है हमारा अटेंशन का है, बार बार खुद को उस स्मृति में लाना कि हम कौन हैं। तो एक रस स्थिति का आधार ही है स्मृति। याद है बाबा जब हमें पहले महावाक्य पढ़ा रहे थे तो हमने सुना तो बहुत अच्छी रीति से कि जैसी स्मृति वैसी स्थिति। अगर हमारी स्मृति में अभी कलयुग की कोई परिस्थिति या कलयुगी मनुष्य के बारे में कुछ कहीं चल रहा है, कोई भी आत्मा के बारे में कोई समझ, संस्कार, संकल्प चल रहा है किसी का, तो हमारी स्थिति भी मनोस्थिति कैसी हो जाया करती। पहले वो होता क्या था कि हमारे पास सोचने के लिए यही सब हुआ करता था, तो मनोस्थिति धीरे धीरे डाउन हो रही थी। बाबा आए तो बाबा ने हमें सोचने के लिए एक राइट वे दिया, एक नई कॉन्शियसनेस दी, हम कौन है ये बताया, समय के बारे में बताया। तो क्या हुआ, स्थिति कैसी हो गई, जैसी स्मृति में आए तो स्थिति अच्छी हो गई। अब स्थिति हमेशा अचल अडोल रहे, सारा काम उसी के लिए ही हो रहा है। तो एक रस स्थिति का आधार है एक स्मृति। और ऐसे तो बाबा ने हमें कितने महावाक्यों में बताया है हमेशा कि कौन सी स्थिति होनी चाहिए और स्थिति में क्या स्मृति होनी चाहिए। स्मृति होगी तभी स्थिति होती है। स्मृति क्या है, बाबा ने हमें इतने सारे टाइटल दिए, वरदान दिए और हमेशा बोलते कि बच्चे अचल अडोल स्थिति में रहना है। ओम शांति में। ओम शांति जी। तो स्मृति को
निरंतर बनाए रखना है, क्या बीच में इधर उधर नहीं होना चाहिए, निरंतर हो। तो एक रस स्थिति रह सकती है क्योंकि हम सब अब महसूस करते हैं। रस का अर्थ क्या होता है? जब आत्मा ने एक्सपीरियंस कर लिया, अनुभव कर लिया, महसूस करा अपने आप को। पहले क्या था, हमें महसूसता नहीं थी कि हम कौन है, परमात्मा कौन है, ये ड्रामा क्या है, महसूसता नहीं थी ना, पता नहीं था। पर जब अनुभव कर लिया तो उससे हमें रस मिलने लगा, यानी कि उससे हमें अपनी स्थिति में आनंद आने लगा, फीलिंग्स हुई, फीलिंग उत्पन्न हुई कि हम कौन हैं। जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि बच्चे ये सदा याद रखो कि आप एक विशेष आत्मा हो, विशेष आत्मा हो, क्योंकि आपका कितना बड़ा रोल है इस समय का ना, कितना बड़ा रोल है, विश्व कल्याण का रोल है इस समय सबसे बड़ा। कैसे विश्व कल्याण कर रहे हैं? हम अपनी स्थिति में हैं, बाहर तो आत्माएं अभी अपनी स्थिति में नहीं है ना। कलयुग देखो कैसे बढ़ता जा रहा है दिन प्रतिदिन, और आप अपनी स्मृति में है कि आप एक देवकुल की पावन पवित्र आत्मा है। तो विश्व कल्याण हो रहा है ना, वाइब्रेशन हाई हो रही है, सतयुग बन रहा है। अब तो हम देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। अब तो साइंटिस्ट भी बोलने लगे हैं कि अर्थ की जो वाइब्रेशन फील्ड है वो चेंज होते जा रही है। अभी थोड़े दिन पहले एक रिपोर्ट आई, उसमें वो बताते हैं कि अर्थ मूवमेंट बहुत फास्ट हो रहे हैं क्योंकि वाइब्रेशन चेंज होते जा रहे हैं। देखो ना, अभी क्या हुआ कि साइंस भी अब इसको बोलने लगे हैं ना, जो बाबा हमें इतने समय से बोल रहे हैं, आज साइंस उसको बोल रही है। साइंस का तो रोल भी यही है ना, बाबा की बातों को करना। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे सदा ये याद रहे कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, मेरा इस संगम युग पे बहुत विशेष रोल है, और वो है विश्व कल्याण के मैं निमित्त हूँ। तो जैसे मुझ आत्मा का इस संगम युग पर हाँ, हमेशा स्मृति रहेगी कितना बड़ा रोल है, साधारण आत्माएं नहीं है ना। तो ये हमेशा याद रहे, हम इसकी स्मृति में रहे। तो जब विशेष याद रहेगी कि हम कौन हैं, तो हमारी स्मृति उस हिसाब से हो जाएगी और एक रस स्थिति बनती चली जाएगी। तपस्या का लक्ष्य ही यही है कि बार बार अपने आप ये याद दिलाएं कि मैं कौन हूँ। नहीं तो हम साधारण रूप से एक्ट करने लगते हैं ना, एक्ट नहीं रिएक्ट करने लगते। वो याद है ना, हमने अभी थोड़े दिन पहले एक स्टोरी भी सुनी थी कि स्वतंत्र तो सब होना चाहते हैं पर उसके लिए एफर्ट नहीं करते, क्योंकि अपने आप को स्मृति भूल जाते हैं कि हम कौन है, साधारण वे से समझ लेते हैं, फिर वैसे ही करने लगते हैं जैसे बाहर दुनिया में हो रहा है ना, वैसे ही करने लग पड़ते हैं, तो भूल जाते हैं। तो पुरुषार्थ क्या करना है? यही की स्मृति में रहे कि मैं एक विशेष आत्मा हूँ, अपनी विशेषताओं को बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है ना। बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर तो जो मिला है ये वाला संगम पर, ये अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए है, सदगति के लिए। नहीं तो बाहर देखो दुर्गति हो रही है ना। आप बच्चे तो सदगति करिए। हाँ, रामानुसार आपको इतना बड़ा रोल मिला है, बाबा संघ है, इसको यूटिलाइज करिए। तो फिर हम बाबा के बच्चे बाबा को फॉलो कैसे करेंगे? कि बाबा ने हर एक को हाँ, एक खास दृष्टि से देखा ना। देखो हमें बाबा ने, भगवान ने चुना ना। आपको लगता है भगवान को हमने चुना? ऐसा तो नहीं होता है। कितने करोड़ों करोड़ों आत्माओं में से बाबा ने हम सबको चुना। हाँ, तो एक विशेष दृष्टि से देखा, तो उमंग उत्साह भी हमारे अंदर भरा। बोझिल थे ना पहले, कैसे थे ना, कुछ जरा सा हो जाए तो बस सब कुछ छोड़ने की कोशिश, भागने की कोशिश किया करते थे हर चीज से। नौकरी से भाग रहे हैं, फैमिली से भाग रहे हैं, रहना नहीं चाहते हैं साथ में, एडजस्टमेंट पावर नहीं थी, उमंग उत्साह की कमी थी ना।
तो बाबा की दृष्टि हम सब पर पड़ी और उमंग उत्साह हम आत्माओं में भरा, और इस कारण से ही, उमंग उत्साह के कारण से ही हम अपनी स्मृति में रहे और अपनी स्थिति को बना रहे हैं, एक रस स्थिति को। ऐसे तो होना चाहिए ना। मुझे याद है बाबा एक बार कह रहे थे कि बच्चे, हो गए 2-3 साल पहले की बात है। पहले क्या होता था कि जैसे कुछ हो जाया करता था तो परेशानी होती थी, मन में खिटपिट होती थी, ऐसा क्यों हो गया, ये क्या हो गया, यात्रा है ना। तो फिर बाबा बोलते कि बच्चे क्या बात है, ऐसे क्यों बैठे हैं आप। कहते कि जैसे इस शरीर में, शरीर को चलाने के लिए हम सांस लेते हैं, श्वासों की जरूरत है। तो अगर कम हो जाते हैं या ऊपर नीचे होते हैं तो चिंता का विषय होता है। बोलते बच्चे, जो आपका आध्यात्मिक जीवन है, ये ब्राह्मण जीवन जो है, इसका श्वास ही है उमंग उत्साह। और वो दिन और ये दिन है, हमेशा मैं कोशिश करता हूँ कि उमंग उत्साह बना रहे। रेगुलर पढ़ाई, हाँ, आज देखो 10 साल होने जा रहे हैं। रेगुलर पढ़ाई, एक भी दिन ऐसा नहीं कि जो पढ़ाई मैंने नहीं करी। एक भी दिन ऐसा नहीं जो बाबा से बात ना हो। और अब तो किसी से नहीं, बस बाबा से ही बात होती है। बाकी तो जो रोल है वो निभाने हैं जो दिए, और कुछ नहीं है। हर पल उमंग उत्साह के आगे बढ़ना। कभी ऐसा सोचा ही नहीं। कई बार मैं देखता हूँ लोगों को ना, आसपास भी, अभी थोड़े दिन पहले भी हुआ ऐसा, छोड़ना चाहते हैं, अपनी यात्रा को ही छोड़ देते हैं किसी और की वजह से। ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरी यात्रा है, मेरी यात्रा है, और मुझे किसी के लिए भी ये छोड़नी नहीं है। मेरी अपनी यात्रा है। सदगति को मुझे प्राप्त होना है ना। तो हमेशा अपनी जो खासियत है, बाबा ने जो विशेषताएं हमें इतनी बताई हैं, उसको इमर्ज करना है। अभी क्या है कि मर्ज हुई हुई है ना, अब भी करेंगे ना। सतयुग में थोड़ी होंगी, अब भी होंगी। तो हमेशा उमंग उत्साह का प्रयास करना है, ऐसे बोझिल में नहीं बैठना ना। बाबा कहते बच्चे, आपको देखकर कोई अपनी यात्रा को शुरू कर सके, ऐसा इजी बनाना है अपने आप। कड़क नहीं बना, कड़क नहीं होना। कड़क तो फिर वो हो गया ना, लोहा हो गया। लोहा तो फिर कलयुग हो गया ना। सोने समान आत्मा बननी है। ये तो डायमंड एज चल रहा है, तो अभी तो डायमंड के तुल्य बनाना है। हाँ, तो हमेशा उमंग उत्साह का प्रयास। तो ये हमेशा उमंग उत्साह कैसे रहे, जैसे बाबा हमें बार बार ये जो याद दिलाते हैं कि बच्चे आप कौन हैं, आपका विशेष रोल है, ऐसे आगे बढ़ाते हैं ना। और मुझे तो हर पर ये लगता है कि बाबा जैसे आगे बढ़ा रहे हैं ना, उनके साथ हम रहे, पीछे छूटे नहीं। कई बार हम छूट जाते हैं ना पीछे, छोटी छोटी चीजों। कुछ दिन पहले मेरी किसी से बात हो रही थी, वो कहते हैं कि नेटवर्क नहीं चल रहा था जी। ऐसा होता है क्या कि 100 दिन नेटवर्क नहीं चले? हाँ ठीक है, 2-4 दिन होता होगा ऐसा, रेगुलर थोड़ी होता है महीने भर नेटवर्क नहीं आ रहा है। ये तो हम खुद को ही धोखा दे देते हैं कभी कभी। तो बाबा जैसे हमें आगे बढ़ा रहे हैं ना, हमें आगे बढ़ते चले जाना चाहिए, पीछे नहीं रहना। मेरा यही उमंग उत्साह रहता है कि पीछे नहीं रह जाए। तो बाबा जो हमारे साथ ये रूहानी यात्रा पे चल रहे हैं, हमारी संपूर्ण स्थिति बना रहे हैं, और क्या कर रहे हैं। तो हम सबको संपूर्ण स्थिति को प्राप्त होना है, और इसका बहुत बहुत ध्यान देना है कि जैसे बाबा हमें संग लेके चल रहे हैं, बस हम चलते चले जाए ना। करना क्या है, जैसा वो बोल रहे हैं, जिस दिन जैसा बोले वैसा करिए, बस। और क्या करना। तो हमें, जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ नहीं, ना संकल्प में, ना बोल में, ना कर्म में, इसको हमें अटेंशन से खत्म करते चले जाना है। और दूसरों को भी आगे बढ़ाने के लिए उनके गुणों को इमर्ज करें, इमर्ज कराना पड़ेगा ना। इस समय कलयुग में तो
आत्माओं में शक्ति नहीं बची है ना, शक्ति दिलानी पड़ेगी ना। जब आप कर लेंगे तभी आप उनको करा पाएंगे, नहीं तो मुश्किल है। रास्ता कैसे बनेगा? अभी तो उनके अंदर शक्ति नहीं है ना। सबसे पहला संगठन तो हमारा परिवार ही है। हाँ, तो जब हम खुद करेंगे, हमारी अचल अडोल स्थिति बनेगी, तब हम औरों को भी उस रास्ते पे जाने के लिए मोटिवेट कर पाएंगे। देखो, हर आत्मा जो है, सभी आत्मा बाबा के बच्चे हैं, सभी विशेष हैं। देखो, इस समय भी कलयुग में हम कुछ भी अभी बोलें कि बाहर ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो देखो सब आत्माएं लगी हुई हैं सत्युग लाने के लिए। हाँ, चाहे बाहर कुछ भी हो रहा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, क्योंकि नेगेटिविटी भी तो अंतिम में जाएगी, तभी आएगा ना सतयुग भी। वो निमित्त है। तो हम तो निमित्त विश्व कल्याण के लिए है ना। मैं सोचता हूँ कई बार कि बाबा ने क्या हम सबको कहाँ से उठाया, कहीं 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 से, और इतनी बड़ी कार्य के लिए निमित्त बना दिया। भाग्य है ना, छोटी बात थोड़ी है। तो आज बार बार क्या याद रखना है कि मैं विशेष आत्मा हूँ, विश्व कल्याण के लिए निमित्त हूँ, और पहला विश्व तो मेरा परिवार है, मैं खुद हूँ, है ना। बोलते हैं ना, मेरे आप 4 लोग मेरा दुनिया है, तो पहले 4 लोगों के लिए तो करें। हाँ, विश्व तो फिर बाद में धीरे धीरे अपने आप ही होता चले जाएगा। तो दिन भर बार बार ये ध्यान रहे कि आज मुझे कौन सी स्मृति में रहना है, क्या अनुभव करना है। अच्छा, कल तो अच्छा रहा ही होगा मुझे लगता है। जब राज ऋषि अपने को समझते हैं ना, तो सभी कर्म इंद्रियों पर हमारा संयम रहता है ना। तो ना केवल संयम रहता है, लेकिन मुझे कैसे, हाँ, कैसे प्रयास करना है। कोई कुछ पूछना चाहता है? कोई माइक्रोफोन ऑन है? चेक करिए, उसको बंद कर लीजिए। तो मुझे ये प्रयास करना है, अटेंशन रहना है, अटेंशन रखना है। तो राज ऋषि तो है ना, कल बाबा ने हमें कितनी सुंदर रीति वो बताया कि राज ऋषि हैं। तो राज ऋषि मतलब पवित्र है ना, पवित्र भी हैं, समझदार भी हैं, तभी तो लोग राय भी लेते हैं ना। आप सबसे राय, अभी आप कुछ ना कुछ तो बताते हैं कि राय लेते हैं। इसीलिए राज ऋषि का कार्य क्या होता है कि वो अपनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी को, या प्योरिटी की पर्सनैलिटी तो है ही, प्योरिटी और रॉयलिटी को बढ़ाता चले जाए, रुकना नहीं है ना। कई बार देखते हैं, देखने में आता है, नहीं हम मेडिटेशन तो कर रहे हैं। उनसे पूछो ना, बहुत सारे लोग जो हैं नहीं आते क्लास में, तो बोलते हैं क्या करते हैं आप, कैसा चल रहा है? बहुत अच्छा चल रहा है, मेडिटेशन तो कर रहे हैं। वो रॉयलिटी नहीं बढ़ती जाएगी ना, स्थिर हो गए ना। बाबा देखो रूहानी यात्रा पे हमें कैसे आगे लेके जा रहा है, रोज एक एक पॉइंट बताते हैं, आगे लेके जा रहे हैं। पीछे नहीं छूटना चाहिए। तो प्योरिटी और रॉयलिटी और प्योरिटी की पर्सनालिटी राजऋषि की हमेशा बरकरार रहनी चाहिए। हाँ, तो इसके लिए हमें पहले सुनना है। सुनते हैं ना, अभी हम रोज क्या करते हैं, बाबा के शब्दों को सुनते हैं, समझते हैं। देखो, एक लाइन ही है कि एक रस स्थिति में रहना, फिर हमने सुन लिया तो होता थोड़ी, फिर उसको समझते हैं ना। बाबा तो एक लाइन दे दी, फिर बाबा ने कितना रोज सुबह 1 सवा 1 बजे जो है एक लाइन आ जाती है कि बच्चे ये करना। उसके बाद 2-3 घंटे पूरा बैठ के बनता है कि हाँ ऐसे 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 ये बातें होती, फिर उसके बाद जाके कोई चैप्टर रेडी हो जाता है। तो पहले सुनना, फिर समझना। अभी हम समझ रहे हैं ना ये पूरा कंटेंट, फिर उसका अभ्यास करना। अच्छा, फिर कहीं कुछ रह जाए तो फिर से उसको सुनना, फिर समझना, फिर अभ्यास करना, तो हमारी स्मृति में ये पूरा पक्का हो जाता है। तो क्या आज हमें अभ्यास रखना, तो हम सबकी, हाँ, यही स्मृति में अगर रहे कि हम राज ऋषि हैं सच्चे, तो अपने आप ही स्थिति जो है एक रस की बनती है। तो भी फॉलो फादर कर रहे हैं,
तो दूसरों को भी उनकी विशेषताओं की स्मृति दिलाएं। हाँ, अब हमें ये आलस से, और जैसे कल भी बात हो रही थी ना, प्रेम का अर्थ ही है कि जैसे बाबा ने हमें प्रेम किया कि आगे बढ़ाने वाला प्रेम। तो इनसिक्योरिटी वाला प्रेम भी होता है, मैंने देखा। कुछ दिन पहले मैं किसी से मिला, तो मेरे मतलब लौकिक परिवार की सदस्य, कि प्रोटेक्ट करना है हर चीज की, बात ना सत्य ना पता चल जाए किसी को, तो वो प्रेम नहीं होता ना, वो तो आप अंधेरे में रख रहे हो ना किसी को, तो आप निमित्त बन रहे हो उसको अंधेरे में रखने के लिए। सोचो, इसीलिए बाबा ने जो हमें बताया है, हमारी ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम सबको बताएं कि क्या हो रहा है बाहर, क्यों हो रहा है और क्या होना है, और इस बीच में हमें क्या करना। तो फॉलो फादर करना अर्थात उनकी विशेषताओं को इमर्ज कराने में मदद करना, उनको आगे बढ़ाना। गुस्से भी हो जाएंगे वो, पर आपको अपनी यहीं पर तो एक रस एक स्थिति में लाना है अपने आप को, कि जब वो नाराज हो, गुस्सा हो, आपकी स्थिति नहीं चाहिए उससे। कई बार हम उपेक्षाओं में बहुत लगते हैं। मैंने देखा है कि मानो वाइफ हस्बैंड है, तो वो हस्बैंड बोलेंगे जी मेरा ध्यान नहीं रखा वाइफ, और वाइफ फिर अब अपने अपने हिसाब से कार्य करेगी कि उसका ध्यान रखा जाए। सोचो, हम एक दूसरे के लिए हमें उपेक्षा हो गई, तो देवता थोड़ी हुए, लेवता हो गए ना। बाबा ने तो हमें विश्व कल्याण के निमित्त रखा है, हम तो यहाँ अपना कल्याण के लिए सोच रहे हैं। सोचो ऐसा क्यों हो रहा है। अब तो मूव ऑन करो ना आगे। कब तक हम खाली एक ही रोल में लगे रहेंगे कि भाई बीबी है या बच्चा है या पति है। हम सब आत्माएं हैं, हमें और आगे बढ़ना है, सदगति के लिए काम करना है, और अभी करना है ना, संगम पर करना है। तो पर्सनैलिटी जो है रॉयल्टी की, तो अभी बनेगी ना, सत्युग में थोड़ी बनेगी। सत्युग में तो सब ये इमर्ज हुआ तब कार्य में आएगा ना। अभी सब हमें इमर्ज करना है। तो एक आदत डालनी है कि कोई भी संकल्प ऐसा ना आए, किसी भी कारण हम निरुत्साही ना बने। कोई भी बात, कोई भी आत्मा हमें पीछे ना लेके जा सके। किसी भी ड्रामा की सीन की, कोई भी परिस्थिति की इतनी जो है, हाँ बाबा बोलते हैं बच्चे इतनी हिम्मत कैसे हो गई कि आपको पीछे ले गए। सवाल ही नहीं उठता है ना, आपको तो आगे जाना है। तो फिर हमें क्या करना है, हाँ, एक एकदम इमर्ज करो कि मैं कौन हूँ, बाबा की विशेष विशेष आत्मा। बाबा ने मुझे इतना कुछ बताया है, इतने सारे वरदान दिए हैं, तो वरदानों को सिद्ध करना पड़ेगा ना। कोई और थोड़ी करेगा, बाबा थोड़ी करेगा। उन्होंने वरदान दिया, अर्थ हमें वैसा बनना। उन्होंने हमें बताया, एक लक्ष्य दिया ना। कई बार क्या होता है, जैसे बच्चे जो है, मानो एक कोई बच्चा है जो हमेशा ही बहुत होशियार है, हाँ, पढ़ाई में गोल्ड मेडल ला रहा है, आगे बढ़ रहा है, एकदम से कुछ ऐसी बात हो गई कि एक दो सब्जेक्ट में नंबर कम आए, तो माता पिता क्या याद दिलाते हैं कि बच्चे देखो, आप अपने ये इतने सारे मेडल आपने जीत लिए हैं, आप कर सकते हैं, कोई बात नहीं, कुछ हो गया था, आप कर सकते हैं आगे। तो बाबा हमें क्या कर रहे हैं, वो स्मृति तो दिला रहे हैं कि आप राज ऋषि हैं, हाँ, आप मास्टर सदगुरु हैं, तो याद दिला रहे हैं। तो हमें वैसा इमर्ज करना है अंदर से, और क्या। तो अंदर से ये तैयारी रखें कि हर पल, हाँ, थोड़े दिन पहले मुझे कोई मिला अभी, बोलते हैं कि आपको तो बाबा तैयार कराते हैं ना, आपको क्या करना है। ऐसे थोड़ी होता है, नहीं, बहुत मेहनत करनी पड़ती। बाबा के साथ बात करना मतलब सेम फ्रीक्वेंसी में रहना ना, हर पल उनकी जैसी फ्रीक्वेंसी में, यानी कि हर पल बाहर की फ्रीक्वेंसी से डिटैच रहना, बहुत मेहनत है। उनसे बात करना अर्थात जैसे अभी बताया, एक फ्रीक्वेंसी में रहना, उनको सुन पाना, समझ पाना, उस फ्रीक्वेंसी को बनाए रखने के लिए तो मेहनत है ना, वही तो पुरुषार्थ है, और क्या है। तो हमेशा
खुशी में रहना, उमंग उत्साह में रहना, सबको उमंग उत्साह में रखना, आगे बढ़ाना, ये विशेषताएं याद दिलाना। कई बार पीछे चले जाते हैं तो फिर उनको और आगे बढ़ाना, क्योंकि बाबा की फ्रीक्वेंसी में रहना है ना हमें। तो हर संकल्प ऐसा रहे कि अंदर से कि ये तैयारी हो कि बाबा किसी भी समय, हाँ किसी भी घड़ी जो है मुझसे सेवा करा सकते हैं ना किसी के लिए भी। तो आवश्यक क्या है कि हमें ये तैयार रहना कि मैं राजऋषि हूँ, ये तो हमने कल किया ही, और हमारा अटेंशन रहे कि हमारी एक रस स्थिति रहे, यानी कि बाहर की कोई परिस्थिति पे भी ना अटके और किसी मनुष्य आत्मा पे भी नहीं। कई बार क्या होता है, हम अटक जाते, बार बार कोई सेंटेंस अंदर हमारे चलता रहता है। कल भी एक ऐसा कुछ हुआ एक बहन के साथ, बोलते बार बार भैया मेरे मन में वो बात चल रही है, किसी ने कुछ बोल दिया, आप शब्द बोल दिए, कोई गाली वाली दी, अंदर ही अंदर चल रहा है। कितने घंटे हम अंदर उसको चलाते रहे, क्यों चलाया भाई? हम विशेष आत्मा है, नहीं चलाओ। तो बहुत ध्यान रखना है इसका। अटेंशन यही है कि हम कौन हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, विशेष आत्मा हैं, और ये स्मृति से हमारी एक रस स्थिति बननी है। तो यही आज की तपस्या। तो हमने समझा क्या करना है। एक रस स्थिति स्टेबल हमेशा, बाहर चाहे गाली तो बहुत छोटी बात हो गई ना, देखो बाहर अभी क्या हो रहा है, बॉम्ब पड़ रहे हैं, वहां पे कैसी स्थिति होती होगी ना, ये सब तो होना है ना। अभी हमारी स्थिति ऐसी रहे, बाहर जो कुछ भी होता रहे, एक रस स्थिति, तभी हम उस समय, हाँ बाबा हमें राइट गाइडेंस दे पाएंगे। और हमसे शायद अनेकों की सेवा हो जाए ना उस समय की। तो याद क्या रखना है, याद का आधार और स्मृति का आधार क्या है कि बाबा ने हमें बताया है कि हम कौन है। कोई कुछ पूछना चाहता है? समझ में आया क्या करना है आज? आगे समझ में कि नहीं आया तो पूछिए दोबारा से। चलिए, कोई कुछ बताना चाहता है, पूछना चाहता है? एक बार repeat कर दीजिए। जी, दो माइक्रोफोन एक साथ ऑन हो गए शायद ना। एक बार रिपीट कर दीजिए आज। हाँ जी, मैं रिपीट कर देता हूँ। हमारा आज का जो तपस्या बाबा ने हमें दिया, वो क्या दिया कि हमें एक रस स्थिति में रहना। एक रस स्थिति में मतलब कई बार होता है ना, हम अलग अलग कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं, रोल कॉन्शियसनेस में चले जाते हैं कि मैं पति हूँ, पत्नी हूँ, बच्चा हूँ। तो फिर हम उस कॉन्शियसनेस में चले गए तो फिर वो स्मृति आ, कई बार एज कॉन्शियसनेस में चले जाते, तो वो तो अब हमें है ही नहीं ना, वो तो करना ही नहीं, हमें सबको फुल कॉन्शियसनेस में आना है। तो हमारी एक रस स्थिति क्या है, बाबा ने आज का जो पॉइंट दिया कि हम विशेष आत्मा है, विश्व कल्याण के निमित्त है। विश्व कल्याण कैसा होगा, कैसे हो पाएगा? जब हम अपने हाई वाइब्रेशन में रहें, अपनी विशेषताओं को, अपने गुणों को इमर्ज करेंगे। वो हमें कैसे होगा? जब हम एक स्मृति में रहें कि हम एक विशेष आत्मा है, बाबा ने हमें इस विश्व कल्याण के कारोबार के निमित्त बनाया है, उन्होंने हमें चुना है, भगवान ने हमें चुना है। तो हम एक रस स्थिति में आ जाएंगे। कैसे रहेंगे एक रस स्थिति में? बार बार ही जब हम बार बार अपने आप को हर घंटे बाद ये याद दिलाएंगे, तो धीरे धीरे अटेंशन में रहेंगे ना कि नहीं, मुझे साधारण काम नहीं करना है। फिर कल वाला पॉइंट था राजऋषि का, मतलब पूरा 100% अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल तो आ ही गया होगा। पता चलता है कि क्या गलत हो रहा है, क्या। बुद्धि भी बहुत अच्छे से कार्य करती है, डिसीजन लेती है।
तो उस जो कल हमने किया प्रयास, तो उस पर्सनैलिटी को, जो रॉयल्टी की पर्सनैलिटी है, प्योरिटी की पर्सनैलिटी है, इसको बढ़ाते चले जाना है। उसको कैसे बढ़ा सकते हैं? जब निरंतर हम एक रस स्थिति में, छोटे रूप में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे हम देखो अगर अपनी ये कलाकार जो हैं अमिताभ बच्चन साहब, देखो उनकी एज जो है बढ़ रही है, एज भी बढ़ रही है, और उनके जो प्रोजेक्ट्स हैं जिसपे वो काम करते हैं, देखो हर पल बढ़ते जाते हैं। एक रस स्थिति है ना, पिछले 50 साल से निरंतर, हाँ, शहंशाह बोलते हैं ना शायद उनको, फिल्म इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं ना, निरंतर स्थिति बढ़ रही है, कार्य कर, घट नहीं रही। अब आप अपनी इस फील्ड के अमिताभ बच्चन बन जाइए। अब तो शायद समझ आ गया। निरंतर रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनालिटी बढ़ती जाए, कोई रोक नहीं सके उसको। ऐसी एक रस स्थिति में हमें दिन भर रहना है, और दिन भर नहीं हमेशा रहना है, कि हम इसको बढ़ाते जाए, अपने गुणों को, विशेषताओं को बढ़ाते चले जाएं, और अपनी सफाई निरंतर करते रहें। रुकना नहीं है किसी भी जगह पर, किसी भी कारण से। बाबा बोलते हैं ना, उमंग उत्साह कम नहीं होना चाहिए बच्चे। हाँ, किसी के लिए बोलते हैं ना, उसकी वजह से मेरा ऐसा हो गया, हाँ, उसने ऐसे बोला तो मेरी यात्रा रुक गई, परेशान हो जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आगे बढ़ना। एक रस स्थिति का अर्थ समझ गए? हाँ, अमिताभ बच्चन से तो पूरा क्लियर हो गया होगा। अमिताभ बच्चन साहब देखो कैसे 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 अपने आप को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ना तो चीनी कम हो रही है, नहीं हो रही ना चीनी कम उनकी अभी तक, हमारी भी नहीं होनी चाहिए ना। इस उदाहरण से तो समझ आ गया हो। चलो, डोल स्थिति क्या चीज होती है? अचल अडोल स्थिति होती है स्टेबिलिटी। कोई भी सामने कुछ भी होता रहे, कोई भी आत्मा हमें कुछ भी कहे, कोई भी परिस्थिति आ जाए, शरीर का कर्म भोग आ जाए, शारीरिक कठिनाइयां आ जाए, तो भी हमारी स्थिति नहीं है स्टेबिलिटी की। इसी को अचल अडोल स्थिति। जैसे कोई किसी नशे में रहता है, दारू के नशे में रहता है, छोड़ना भी चाहता है, तो अगर उसको एक कहा जाए कि हर घंटे तुम 1 सेकंड के लिए सोचो कि मुझे छोड़ना है, ये मुझे छोड़ना है, तो शायद ये काम बन जाएगा। नहीं, छोड़ना है मतलब अभी हमने पकड़ा हुआ, तो हम उनको अगर ये बोलें कि आप इस स्मृति में रहें कि अविद्या बाबा जिसको बोलते हैं कि हम ये है ही नहीं, मतलब मैं छोड़ना है मतलब मेरा अभी नहीं हुआ पूरा, तो मैं तो इसको पीता ही नहीं हूँ, ये मेरे लिए सही है ही नहीं। अगर हम हर घंटे में कुछ ऐसा सोचते हैं तो हम उसको छोड़ देते हैं। या मैं पवित्र आत्मा हूं तो मैं ये सब चीजें नहीं ले सकता हूँ। जैसे बाबा ने बोला ना, आप विशेष बच्चे हैं, तो विशेष बच्चे जो हैं कभी गलत कार्य नहीं कर सकते, कुछ ऐसा आप कर सकते हो, पर ऐसे कोई भी कभी छोड़ेगा नहीं कुछ। जैसे मान लीजिए आपने जैसे अभी बताया ना, जैसे हमने तो उनको बोला आप छोड़ दीजिए, छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई परिवर्तन लाने के लिए उनको शक्ति चाहिए। मन की शक्ति वीक हो गई ना, मन कमजोर हो जाता है तो ऐसी चीजें करनी पड़ती है। नहीं तो मन की शक्ति आएगी कैसे उनकी? मन की शक्ति तो योग लगाकर आएगी, ये ज्ञान सुनकर आएगी। आत्मा का भोजन तो ये ज्ञान है बस, और कुछ भी नहीं। वो उनको रेगुलर सुनना पड़ेगा, तो उनको छोड़ना नहीं है। क्या नहीं छोड़ना? जैसे आपने बोला कि वो ड्रिंक करते हैं, तो वो छोड़ना का प्रयास नहीं करना, उनको ज्ञान को भरने का प्रयास करना है, तो वो अपने आप छूटेगा। हम लोग ये गलती कर बैठते हैं कि हम लोग सोच लेते हैं कि हमें ये गलत आदत छोड़नी, नहीं, हमें अच्छी आदत अपनानी है, तो गलत अपने आप छूटता चले जाए। रिवर्स कर दीजिए प्रोसेस को, इसीलिए नहीं कर पाते, वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते ना।
जैसे हम देखते हैं कि हम बहुत अपने ऊपर सख्ती करके 10 दिन, महीना, 10 महीना छोड़ देंगे, 1 साल छोड़ देंगे। फिर कोई ऐसा समय आता है कि फिर से उसको यूज करना शुरू कर दो, क्योंकि आत्मा की शक्ति नहीं बढ़ाई। तो अगर आप उनको मोटिवेट करें कि वो ये ज्ञान को सुने, बस ज्ञान को सुनते चले जाएं, तो आत्मा का बल बढ़ जाएगा। आत्मा का बल बढ़ेगा तो जैसे बाबा ने बोला हर घंटे एक अभ्यास करना है कि मैं एक विशेष आत्मा हूं। जब आत्मा विशेष है तो बुद्धि रिजेक्ट करेगी। बुद्धि फिर उसको सामने आएगा दृश्य, देखो पेपर तो आना है, पेपर आएगा तब तो पता चलेगा कि ताकत कितनी है। तो बिल्कुल दृश्य ऐसा आएगा तो फिर वो बुद्धि उनकी रिजेक्ट करेगी, और ले भी लेंगे, ऐसा नहीं, उसको ले लेंगे। तो फिर बुद्धि बोलेगी कि आपने क्यों पिया, ये क्या आवश्यकता है इसके पीने की। जब बुद्धि उनको बोलेगी ना तो फिर वो नहीं लेंगे, जब पर हम उनको बोलेंगे तो वो लेंगे, ये पक्की बात है, क्योंकि वो मैंने और आपने बोला है। जब वो स्वयं को बोलेंगे तो फिर दारू तो क्या, कुछ भी छूट सकता है, कुछ भी नहीं है। मतलब कि वो अपने आप को तैयार करे, वो अपने आप को तैयार, हम उनको तैयार नहीं करें, हम तो तैयार कर ही नहीं सकते। हम उनको सिर्फ मोटिवेट कर सकते कि वो ज्ञान को सुने, और मोटिवेशन भी कैसे, सैंपल बनकर। अगर हम उनको बोले कि लीजिए आप ये ज्ञान सुनिए भैया, तो वो नहीं सुने। पर जब वो आपकी प्योरिटी को देखेंगे, आपसे उनको वो वाइब्रेशन मिलेगी, आपसे उनको परमात्मा की भासना होगी, तो वो शायद जो है आपका ये ज्ञान जो है सुन पाए, नहीं तो नहीं सुन पाएंगे। आत्मा में शक्ति नहीं है ना, अब कलयुग में तो बिल्कुल है ही नहीं, तो खत्म है, समय भी खत्म है और शक्ति भी खत्म। बाबा बोलते हैं अब ज्ञान भी बच्चे हैं नहीं, क्योंकि समय नहीं है ना, पेशेंस नहीं है लोगों के पास। तो आपको अपनी स्थिति से उनकी स्मृति को बदलना होगा। इसी के लिए आज का अभ्यास भी यही है। जब आपकी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, आपसे उनको प्योरिटी की भासना आएगी। एक होता है कि हम किसी को चेंज करने के लिए बता रहे हैं, और एक होता है कि हम बाबा के लिए सेवा कर रहे हैं। तो दोनों में फिर प्योरिटी अपने आप चेंज हो जाती है। तो प्योरिटी तो यही है कि हम बाबा की सेवा कर रहे हैं, बाबा के बच्चों की। तो फिर उस लेवल की स्मृति से जब जाते हैं तो फिर कार्य जल्दी, उनकी मनोशक्ति बढ़ेगी, ज्ञान से आत्मा अपने आप को भरपूर करेगी। तो फिर तो बाकी जो नेगेटिव चीजें हैं वो अपने आप ही छूटते चले जाते, उसके लिए कुछ नहीं करना। जहाँ हम कुछ सख्ती से करते हैं वो परमानेंट नहीं होता। हम लोग का भी तो देखो सब चीजें, आज आप सब भी बताते हैं कि घर में खाना पीना सब चेंज होता जा रहा है, तो आप छोड़ थोड़ी रहे, छूट रहा है ना आपसे। जो छूट जाता है वो परमानेंट होता है, जो हम छोड़ते हैं कायदे कानून लगा के, तो वो परमानेंट नहीं होते, वो तो जबरदस्ती होती है, तो वो लॉन्ग टर्म नहीं होते। कोई और कुछ पूछना चाहता है? आप समझ पाए कि क्या करना है? समझ पाए। और कोई कुछ कहना, बताना, पूछना चाहता है? ये समझ आया कि आज हमें क्या प्रैक्टिस में रहना है, ये याद जी रखना भैया, है। हाँ एक जी, स्थिति बना के रखना है एक अचल अडोल स्थिति में। कि मैं एक और विशेष आत्मा हूँ, मैं एक विशेष आत्मा हूँ, बाबा ने मुझे चुना है विश्व कल्याण हेतु। तो मैं कभी भी साधारण रूप से एक्ट नहीं कर सकती या कर सकता, मेरा कार्य है। और मुझे अपनी प्योरिटी की पर्सनालिटी, रॉयल्टी की पर्सनालिटी को बढ़ाते चले जाना है निरंतर। इसमें एज का कोई फैक्टर नहीं है, कोई भी फैक्टर नहीं है। मैं देखता हूँ योगी जो इतने महान योगी होते हैं ना, आप उनको देखो, जैसे जैसे मैं दोनों को कंपेयर करके बताता हूँ आपको। जैसे एज बढ़ती है ना, कोई नॉर्मल व्यक्ति की एज बढ़ती है तो उनको ठंड लगती है ज्यादा, पंखा ज्यादा नहीं चलाते, कूलर एसी यूज नहीं करते, चलो बहुत अच्छी बात है।
पर जो योगी होते हैं ना, मैं उनको देखता हूँ कि 100 साल की, मानो एक योगिनी है, योगी है, एसी हॉल में बैठ के वो क्लासेस ले। सोचिए 70 साल 60 साल के व्यक्ति को ठंड लग रही है और वही हॉल में बैठ के एसी हॉल में क्लास लेते हैं 12-13 घंटे लगातार। यानी कि एज फैक्टर ही नहीं, उन्होंने, उस आत्मा ने अपने हर कर्म इंद्री पे जीत पा ली, निरंतर स्थिति ऐसी बनाई कि बाहर की परिस्थिति आपके मन पे कभी भी आ ना सके। ये हमें प्रयास करना है, बस और कुछ नहीं करना। एक भी दिन पीछे नहीं जा, हमेशा एड ऑन होना चाहिए, 1% ही सही पर एडिशन होना चाहिए। कड़कपन को छोड़ते चले जाए, कड़कपन नहीं होना चाहिए। बच्चे, बाबा तो बोल रहे हैं ना, बच्चे बन के रहेंगे तो बच्चे बच्चे रहेंगे। ये लाइन को याद रखिए कि बच्चे, अगर आप बच्चे बन के रहेंगे तो कल युग से बचे रहेंगे। हमें तो बच के चलना है ना, कल युग से साइड से निकल जाना है आगे। सभी, मुझे लगता है अब तो बहुत अच्छे से समझ पाए हैं और अब से ये करना है। आप मुझे यहाँ रिलीज दें। आप सभी, आज बाबा ने क्या क्या वरदान आज बोलेंगे। बाबा के सभी मीठे बच्चे तो हैं ही, साथ में अचल अडोल स्थिति वाले, विश्व कल्याण के निमित्त विशेष आत्माएं है ना। तो अभी लेवता नहीं, देवता की स्थिति में आए, किसी से कोई अपेक्षाएं नहीं रखें। हाँ, अभी बहुत हो गया ना, मियाँ बीबी और बच्चे बच्चे बहुत हो गया, आगे बढ़े। मैं विश्व कल्याण के निमित्त आत्मा हूँ और मेरा कार्य है, भगवान ने मुझे चुना है। जो भी कार्य कर रहे हैं, जहां पर भी हैं, इस स्मृति में रहें तो देखिए आप कितनी अच्छी स्थिति बनाएंगे। तो आप सभी बाबा के मीठे बच्चों को बहुत बहुत प्यार, दिल की दुआएं, शुभ भावनाएं कि आप सदा आगे बढ़ें, बाबा के दिखाए रास्ते को चलते चलें। बाबा साथ है और हमें ये अभी करना है। मिलते हैं कल, देखते हैं ड्रामा क्या लेकर आएगा कल का, कल समझेंगे। इसके लिए ओम शांति।